भाई बहन, आज हम लोग एक आराधना हम लोग मिलकर करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो इस आराधना में। इस रास्ते में चला था, वहाँ अंधेरा ही था, जीवन के उन रास्तों का कोई सवेरा न था। हमको बचा कर प्रभु ने जीवन नया दे दिया। हमको बचा कर प्रभु ने जीवन नया दे दिया। टूटा हुआ मेरा मन पापों से भरा है, जाऊं कहाँ प्रभु, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा सहारा है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल भजन संहिता उसका 51 उसका 17 में परमेश्वर का दास दाऊद का हृदय टूटा हुआ था। कई बार हम लोग जब गलतियां करते हैं, पाप होता है, निराश होते हैं, हमारा भी हृदय टूट जाता है। लेकिन दाऊद ने जो किया, आवश्यकता है हम भी वही करें। हम लोग जब निराश होते हैं तो प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते हैं, सोचने का हम उस लायक नहीं रहे। लेकिन दाऊद जब एक बहुत ही ऐसा अपराध किया जो परमेश्वर की नजर में ग्रहण योग्य नहीं था, परमेश्वर घृणा करता था व्यभिचार से, जब उसने किया तो उसका हृदय टूट गया। और जब उसका हृदय टूट गया तो उसके हम लोग देखते हैं उसके जो वचन में जब उसने अपने बातों को जब रखा था तो उसने इस बात को कहा कि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। दाऊद गवाही दे रहा है, सुनिएगा, कि टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है और वो पिसे हुए मन वालों को तुच्छ नहीं समझता। यानी हम लोग जब टूटा हुआ हमारा हृदय होता है, कई बार हमारे अपने हमारा तिरस्कार करते हैं, हमारे अपने लोग हमको नहीं समझना चाहते हैं, हमारे आंसू का कोई कदर नहीं करने वाला होता है। लेकिन दाऊद कहता है अगर परमेश्वर के पास हम टूटे हृदय को लेकर जाएंगे, वो हमको तिरस्कार नहीं करेगा, बल्कि वो तो एक गिफ्ट के समान हमारे हृदय को स्वीकार करता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। जिस समय हमारा हृदय संसार की नजर में सबसे निराश, हमारे खुद के नजर में सबसे कमजोर होता है, परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है वही समय है, वही हृदय की दशा जो आपकी नजर में सबसे खराब है, संसार के नजर में निराश है, वही हृदय की दशा दाऊद कहता है परमेश्वर की नजर में वो सुंदर गिफ्ट है। वही दाऊद कहता है इसी अध्याय में कि हे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, अब मेरे जीवन में जो आपने उद्धार किया है उसको नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया, परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां हैं, जो भी जानबूझकर अनजाने में हुई है, मन टूटा है, खेदित है, लेकिन प्रभु के पास आइए। प्रभु का वचन में कहा दाऊद परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हम लोग ने बीते दिनों में सीखा मेरे प्यारे भाई बहन, यशायाह उसका 66 उसका 2 में लिखा है यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर ध्यान करूंगा, उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन है, खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। जी, हम लोग देखते हैं यशायाह में परमेश्वर कहता मैं उसकी ओर ध्यान करूंगा जो जिसका मन खेदित है। मेरे प्यारों, आपका मन अगर खेदित है, आपका मन यदि निराश है, प्रभु कहता है मेरे लिए तुम योग्य बलिदान हो। याकूब में भी हम लोग देखते हैं, बड़ा एक सुंदर वचन है, वहां पे लिखा है याकूब 4 का 8 से 10 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुष्चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो, शोक करो, रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो,
परमेश्वर कहता मैं तुमको शिरोमणि बनाऊंगा। मेरे प्यारो, अगर आप निराश हैं, प्रभु कहता मेरे पास आओ। आपको लगता है बहुत छोटे हो गए हैं, प्रभु कहता मैं तुमको शिरोमणि, शिरोमणि का मतलब है राजा महाराजा, जो बहुमूल्य पत्थर जो हुआ करते थे अपने मुकुट में सिर के ऊपर लगाते थे। परमेश्वर कहना चाहता है जो संसार तुमको त्यागा हुआ जमीन के पत्थर के समान समझ रहा है, परमेश्वर के पास टूटे हृदय को लेकर आओ। परमेश्वर राजाओं का राजा है, वो आपको जमीन के पत्थर को बदल कर शिरोमणि, सिर का एक पवित्र पत्थर, मुकुट का ताज बनाने के लिए प्रभु आपको बुलाता है। आइए हम लोग उस टूटे हुए मन से परमेश्वर की आराधना करें। जिस रास्ते मैं चला था वहाँ अंधेरा ही था, जीवन के उन रास्तों का कोई सवेरा न था। हमको बचा कर प्रभु ने जीवन नया दे दिया, हमको बचा के प्रभु ने जीवन नया दे दिया। टूटा हुआ मेरा मन पापों से भरा है, जाऊं कहाँ है प्रभु, तू मेरा सहारा है, तू मेरा सहारा है, तू मेरा सहारा है। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन में अपने पवित्र वचन से हम लोग से बातें की हैं। पिता सचमुच हम लोग अपने हृदय के हालात को देखते हैं, जब देखते हैं हमारा हृदय निराशा से भरा हुआ है, जब देखते हैं कि हमारे आंसू का कोई कदर करने वाला नहीं, ध्यान देने वाला नहीं, जब ऐसा लगता है हमारे आसपास कोई मुझको समझने वाला नहीं, हमारे हृदय की दशा ऐसी हो जाती है जैसे लगता है अब कोई नहीं। परमेश्वर आपने अपने वचन से मुझे बताया, हम लोग आज सिखाया कि वही हृदय की दशा आपके लिए एक सुंदर उपहार है। वही हृदय की दशा जो संसार के सामने निराश करने की वस्तु बन जाती है, वही हमारे हृदय की दशा आपके लिए एक सुंदर गिफ्ट बन जाता है, एक सुंदर बलिदान बन जाता है। पिता जैसे भी हैं प्रभु, आज आपके चरणों में आते हैं प्रभु, हमारे हृदय की जैसी भी दशा है प्रभु, आप मुझको ग्रहण कीजिए, हम सबको ग्रहण कीजिए, रब से अपनी राह पे चलाएं। इस प्रार्थना को अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।